नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है, जिससे आवाम का हुजूम सड़कों पर निकल आया है। नांदेड़ में एक तरफ जहां जिला SP विजय कुमार मगर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को समझा रहे हैं, वहीं खुद पुलिस महकमा सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यहां तक कि लोगों को भी हुजूम बनाने पर मजबूर कर रहा है। सुबह के औकात में राशन और ग़िज़ा के लिए दी जाने वाली छूट के दौरान भी पुलिस सख्ती बरत रही है। हद तो यह है कि सड़कों को बंद कर देने से एम्बुलेंस और ज़रूरी गाड़ियां भी सड़क से गुजर नहीं पा रही है। ऐसे में पुलिस अहलकार मनमानी करते हुए सख्ती बरतते नजर आ रहे हैं। सड़कों को बंद कर देने से गाड़ियों के लंबे जाम लग रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की खुली खिलाफ वर्जी जाहिर हो रही है। ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए निकलने वालों का भी चालान काटा जा रहा है, जिससे आवाम में गुस्से की लहर पैदा हो गई है। नांदेड़ के ग्रीन जुमरे में आ जाने की खबरों के बाद आवाम का हुजूम सड़कों पर बिला झिझक निकल आया है। ऐसे में पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। नांदेड़ के ग्रीन कैटेगरी में आ जाने की खबरों के बाद नांदेड़ के लोगों में कोरोना का खौफ कम हो गया है, जिसके बाद लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस महकमे ने अपनी सख्ती में तेजी लाई है। पुलिस ने चौराहों पर बिला जरूरत घूमने वालों को जुर्मानों के साथ साथ आर्जी सजाएं भी दी हैं। जिला SP विजय कुमार मगर ने आवाम से अपील की कि ग्रीन कैटेगरी के नाम पर लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अपने घरों पर ही रहें। लॉकडाऊन काही उठलेला नाही आहे। जो पहिलाच आपला लॉकडाऊन ज्या पद्धतीने आपण सगळं करत होतो तसाच लॉकडाऊन आहे। लोकांना व्हॉट्सअपवरून किंवा इतर काही मेसेजवरून किंवा ग्रीन झोन झाला यामुळे लॉकडाऊन उठला आहे अशा पद्धतीचा काही लोक गैरसमज करून घेत आहेत आणि रस्त्यावर येत आहेत। आपण निश्चितपणे ग्रीन झोनमध्ये आहोत, परंतु या संबंधीची कोणतीही आदेश माननीय जिल्हाधिकारी साहेब किंवा आम्हाला अद्यापपर्यंत त्या आलेले नाहीत आणि त्यामुळे लॉकडाऊन हा उठलेला नाही। आजपर्यंत आपण सुमारे 800 केसेस दाखल केलेल्या आहेत गुन्ह्याच्या, त्याचबरोबर 500 व्हेकल्स आपण जप्त केलेले आहेत। अद्यापही यामध्ये आम्ही जे पूर्वीचे चालू आहे तसेच करत आहोत। दुसरा एक महत्त्वाचा विषय असा आहे की यामध्ये लोक विनाकारण आपल्या गाडीवरती अत्यावश्यक सेवेचे पास ठेवून किंवा हे करून पासेस गळ्यात घालून फिरत आहेत। यांनासुद्धा आता स्ट्रिक्ट केलं जाईल। अननेसेसरी फिरू नका या बाबतीत त्यांना वारंवार सूचना दिल्या जातात आणि आमच्या कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी जर पकडलं की लोकल लेवलच्या काही नेत्यांना पुढं करून त्यांना सोडण्यासाठी बाध्य केलं जातं। परंतु कालच मी ट्रॅफिक पोलीस निरीक्षकाला आणि माझे दोन्ही SDPOंना सूचना दिल्यात की अजिबात अशा लोकांना सोडायचं नाही। आपल्याला नांदेड जिल्ह्यामध्ये एकंदरीत जो कंट्रोल आपण ठेवत आहोत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाद्वारे आत्तापर्यंत इतका चांगला कंट्रोल आलेला आहे। लोकांनी काही दिवस सहकार्य करावं। अशा परिस्थितीमध्ये बाहेरनं आलेल्या एखाद्या व्यक्तीमुळे जर आपल्याकडे लागण झाली किंवा काही प्रादुर्भाव झाला तर याच्यापेक्षा कठीण परिस्थिती येईल। त्यामुळे बाहेर येऊ नका, घरात थांबा। थोड्या दिवसासाठीचा प्रश्न आहे। आपण ही चेन तोडत आलेलो आहोत। जवळजवळ 70-80% आपलं काम पूर्ण झालेलं आहे। आता लोकांनी बाहेर येऊ नये अशी मी पोलीस अधीक्षक म्हणून विनंती करतो। लॉकडाउन में सरकारी व नीम सरकारी गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवरों को 50 लाख रुपए का बीमा देने का ड्राइवर तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया है। कोरोना वायरस के चलते जहां मुल्क भर में लॉकडाउन का एहतमाम किया जा रहा है, वहीं ऐसे कई 4 व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं जो सरकारी और नीम सरकारी सतह पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये लोग जिला इंतजामिया, बल्दिया और SP महकमे के अफसरान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन ड्राइवरों का मुतालबा है कि जिस तरह पुलिस महकमा और महकमे तिब को इंतजामिया की जानिब से 50 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है, वैसे ही इन्हें भी इस बीमे की रकम दी जाए, ताकि नागहानी हालात में ये बीमा की रकम इनके अहल खाना इस्तेमाल कर सकें। इस मौके पर मुताल्लिका ड्राइवर्स ने तहरीरी तौर पर अपनी मांगे महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वजीर आला अजित पवार को भेजी। महाराष्ट्रामध्ये जे पूर्ण जगामध्ये जे कोरोनाचे जे साथ पसरलेली आहे, त्या साथीमध्ये आमचे महाराष्ट्रामधील पण वाहन चालक बंधू रात्रंदिवस अधिकाऱ्यांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत। आमची अशी एक मागणी आहे सर की रात्रंदिवस आमचे वाहन चालक जे काम करत आहेत, तर शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आणि पोलीस बंधूंना 50 लाखाचा निधी विमा कवच दिलेला आहे। तरी पण आमची एक शासनाकडे मागणी आहे की आमच्या पण संपूर्ण शासकीय कर्मचाऱ्यांना 50 लाखाचा निधी संपूर्ण महाराष्ट्रातील वाहन चालकांना पण लागू करण्यात यावा। तसं आम्ही माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांना आणि अजितदादा पवार साहेबांना पण पत्र दिलेले आहे। तरी पण आमची दखल आमचे नांदेडचे पालकमंत्री साहेबांनी पण घ्यावी आणि प्रशासन जे कोरोनासाठी पोलीस बंधू, प्रशासकीय अधिकारी
आणि पालकमंत्री साहेब पण आशीर्वाद चव्हाण साहेब पण रात्रंदिवस मेहनत करत आहेत. तसेच आमचे वाहन चालक बंधू पण अधिकाऱ्यांसोबत रात्रंदिवस काम करत आहेत. तरी पण आमची शासनाने हे मागणीची दखल घ्यावी ही नम्र विनंती. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गरीबों में राशन की तकसीम को लेकर अब नांदेड़ के बड़े कारोबारी भी मैदान में आ गए हैं। नांदेड़ में हजारों गरीब ऐसे हैं जो रोजाना कमाते हैं तो खाते हैं। बड़ी तादाद में मुस्लिम एनजीओज और कारोबारी राशन तकसीम कर रहे हैं, फिर भी गरीबों की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में नांदेड़ के मारूफ कारोबारी फ्रेंड्स एजेंसी के मालिक अजीम सेठ सौदागर ने भी बड़ी पहल करते हुए शहर के मुतादिद पसमानदा इलाकों में सैकड़ों राशन किट्स तकसीम की। इन्होंने लॉकडाउन के बाद से ही गरीबों में राशन किट की तकसीम का अमल शुरू कर दिया। इन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज में राशन की तकसीम की। तकसीम से कबल इन्होंने एक सर्वे कराया और ज़रूरतमंदों में टोकन तकसीम किया। इसके बाद टोकन वालों को 1 महीने का राशन और कुछ नकद रकम भी जारी की। इनकी इस खिदमात के लिए इन्होंने मुख्तलिफ मोहल्लों की एनजीओज और सोसाइटियों के अरकान से अफरादी क़ुव्वत हासिल की। इस तकसीम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से उसके हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल, अहले बैत अतहार के सदक़े व तुफ़ैल, आज हमने शहर नांदेड़ के एक गरीब इलाक़े में जिसे खड़कपुरा और सैलाब नगर और उसके आतराफ़ के घरों में सर्वे करके 60 फैमिलीज़ में राशन किट तकसीम किए। अल्हम्दुलिल्लाह 21 दिन से लॉकडाउन मुल्क हिंदुस्तान में चालू है कोरोना वायरस की बला की वजह से, जिसमें गरीब तबका, मज़दूर पेशा आदमी, लेबर मजदूरी करने वाले, पेंटर, तरकारी सब्ज़ी के गाड़े लगाने वाले, जो भी रोज़ मजदूरी करके खाने वाले अफराद हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी मुश्किल आज आन पड़ी है, जिसकी वजह से आज उनके घरों में खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस काम के लिए चुना है। और पिछले 21 दिनों से पुराने शहर के, नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़े जैसे मिल्लत नगर, इस्लामपुरा, महबूब नगर, मलिया और मुख्तलिफ़ मोमिनपुरा और फारूक नगर, ऐसे कई इलाक़ों में हमारे नौजवान लोग, हमारे साथी जनाब ताजुद्दीन क़ादरी साहब, असद क़ादरी साहब और बहुत से लोग, नौजवान लोग हमारे साथ इस तंजीम में हमारे साथ जुड़े हैं, जो घरे घर जाकर सर्वे करके ला रहे हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुँची, हमने वैसे घरों में पिछले 21 दिनों से राशन किट तकसीम करने का काम किया है। और इंशाअल्लाह अभी जैसे मुल्क हिंदुस्तान में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इस काम को हम मज़ीद आगे भी जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस काम में हमें अल्लाह और ताक़त क़ुव्वत अता करे। और मैं तमाम लोगों से जो इखलास की बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं, हमारे साथ आकर जुड़े और जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ मुस्तहिक़ लोग हैं, उनके नाम हमारे पास ला के दे। हम इंशाअल्लाह आगे उनमें भी राशन किट तकसीम करेंगे। ये खाना खिलाना ये इस्लाम का सबसे बेहतरीन अमल है। खाना खिलाने वाला, पालने वाला अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वो जिसे चाहे उससे काम ले लेता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ये काम हमसे ले रहा है। और मैं तमाम जितनी भी तंजीमें काम कर रही है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनके इस काम को कबूल फरमाए और उन्हें और मज़ीद क़ुव्वत व ताक़त अता करे और उनके हर एक अमाल को अल्लाह कबूल करे। और बिलख़ुसूस मैं मेरे मरहूम वालिद अलहाज अब्दुल मन्नान सौदागर की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत करे, मेरे वालिद मरहूम की अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता करे। और मेरे भाई अब्दुल अलीम सौदागर, अब्दुल तस्लीम सौदागर, हम सब भाइयों को क़ुव्वत दे, ताक़त दे, हम सब में इत्तेफ़ाक़ इत्तेहाद दे और हमें और ऐसे ही मज़ीद काम करने की अल्लाह हिदायत दे। गरीबों की इस मुसीबत के वक्त कुछ नौजवान पका हुआ खाना भी तकसीम कर रहे हैं। खिदमत खल्क़ के वाक़यात अक्सर मुसीबतों के वक्त ही उजागर होते हैं। लेबर कॉलोनी के नौजवानों के ग्रुप की जानिब से खामोशी से की जा रही खिदमत भी ऐसे ही मौके पर उजागर हुई। रिजवान खान, अली आर्यन भाऊ, सलमान, अकबर चौस, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद अवैस और दीगर अपने पैसों से खाना पकाकर गरीबों में तकसीम करते हैं। बड़ी खामोशी से किए जा रहे इस काम में इन्होंने सिर्फ मजबूरों की मदद को ही मलहूज़ खातिर रखा।
श्रावस्ती नगर, लालबाड़ी और ऐसे ही दीगर इलाकों में खाना तकसीम करने के लिए इन्होंने एक 3 व्हीलर गाड़ी की खिदमत भी हासिल की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर जय भीम नगर इलाके के साकिनान में खाना तकसीम करके नौघड़े परिवार ने अलग अंदाज से जयंती मनाई। लॉकडाउन की वजह से इस साल हर मजहबी त्यौहार फीका फीका हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉकडाउन का ख्याल करते हुए त्योहारों में मिठास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौघड़े परिवार की जानिब से पका हुआ खाना तकसीम करके गरीबों और भूखों की मदद की गई। जय भीम नगर इलाके में नौघड़े परिवार ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर इस अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। पके हुए खाने में पूरी भाजी, चावल और मीठा तकसीम किया गया। नौघड़े परिवार के इस अनोखे अंदाज में जयंती मनाने को इलाके के साकिनान ने खूब सराहा और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर समाजी कारकुन सतीश नौघड़े, बालाजी पंडित, संदीप नौघड़े, अजय नौघड़े, सागर नौघड़े और विजय थोरात व दीगर मौजूद थे। पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 129व्या जयंतीनिमित्त आम्ही जय भीम नगर नांदेड सर्वांच्या सतीश नौघड़े मित्रमंडळ यांच्या वतीने आज भोजनाचा अन्नदानाचा वाटप केला आहे। तरी आम्ही सर्व जय भीम नगरमध्ये घर पोहोच वाटपाचा कार्यक्रम करत आहोत। करोना याच्या संसर्गाबद्दल आम्ही एक मीटरचं अंतर ठेवून वाटत आहोत। बस करोनामुळे आम्ही जयंती साजरी केली नाही, आम्ही गलीतल्या गलीत साजरी करण्यात आली। पूरा जय भीम नगरला अन्नदान वाटप केले। सतीश साहेबराव नौघड़े मी बोलतो। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।